नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक टेस्टिंग टाइम्स, इसके बारे में बात हो रही है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA सब्जेक्ट है। नीड्स यहाँ पे क्या हुआ V5 एंड ओवरहॉल। ओवरहॉल का कई मतलब होते हैं, जैसे कि रिनोवेट करना, बोल सकते हैं। मेंटेन करना, टू रिगेन क्रेडिबिलिटी। रिगेन मतलब होता है जैसे फिर से रिकवर करना, और ये वर्ड नाउन है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है जैसे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को फिर से वो रिनोवेट कर सकता है, मतलब फिर से ला सकता है। ये बात कही जा रही है, ये जो एजेंसी है खुद से ला सकती है, इसके बारे में ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ें जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में TION MENT OR ER ER उसके अलावा ट्यूड लग जाए, नेस लग जाए, TYCE, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे TYCE के अलावा इज़म लग जाए, SIS या IS हो, या एज लगा हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। उन सारे वर्ड्स को बोलते हैं नाउन। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उसको मैं दूर करूंगा स्टोरी में। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में यदि OUS IVE एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, ए लग जाए, OUS लग जाए, ओ OSE लग जाए, OUS मैंने पहले लिख दिया है, OSE लग जाए, तो सारे वर्ड्स क्या होंगे? एजेक्टिव। उसको ध्यान में रखेंगे। ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो बातें कही जा रही होंगी उन सारी चीज़ों को आप समझेंगे लाइन बाय लाइन। कई चीज़ें होती हैं सीखने वाली, तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे, ताकि एंड में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आज का टॉपिक द कैंसिलेशन, ये नाउन है ऑफ। एक चीज़ ध्यान देंगे, सेंटेंस पे प्रेपोजिशन या वर्ब लग जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो वर्ड नाउन हो जाएगा। ये नाउन है। द कैंसिलेशन मतलब द कैंसिलेशन ऑफ, कैंसिलेशन मतलब रद्द होना, कोई चीज़ को बोलते हैं। ऑफ द UGC नेट, नेट एग्जामिनेशन जो प्रोफेसर बनने के लिए लोग देते हैं, एग्जामिनेशन ऑन वेंसडे यानी बुधवार को, इसका जो कैंसिलेशन हुआ जस्ट डे आफ्टर इट्स सपोज्ड सक्सेसफुल कंडक्ट, मतलब ऐसा माना गया कि एक सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ एग्जाम हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद, बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा। इज, ये जो कैंसिलेशन है इसके लिए वर्ब यहाँ पे इज वन मोर लोड ऑफ स्ट्रॉ। एक तरह से क्या है? वन मोर लोड ऑफ स्ट्रॉ। लोड ऑफ स्ट्रॉ मतलब स्मॉल बर्डन हुआ, दैट मेक्स द ओवरऑल लोड। एक तरह से छोटी सी चीज है बट लंबा बर्डन, बर्डन के रूप में साबित हुआ। थ्रेटनिंग टू ब्रेक द एजेंसीज क्रैकिंग रेपुटेशन, जो पूरी तरह से रेपुटेशन को खराब करने की बात हो गई। ऐसी चीजें हुई इसके बारे में। कमिंग एज इट डिड आफ्टर इरेगुलरिटीज इन द ईयर्स नीट UG मेडिसिन के सेक्टर में। जो व्यक्ति मेडिसिन सेक्टर में जाना चाहते हैं उनको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ये जो चीज़ें हुई हैं, एंड कंप्लेंट्स अबाउट, जो कंप्लेंट्स है द JEE इंजीनियरिंग सेक्टर में, द NTA इज अंडर इंटेंस प्रेशर। इस प्रकार से क्या है, NTA जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक तरह से क्या है, काफी इंटेंस प्रेशर में है। प्रेशर नाउन है, इंटेंस एडजेक्टिव है, तीव्र होता है इसका मतलब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इन सम वेज, सम के साथ नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल लगाएंगे। द एजुकेशन मिनिस्टर्स एक्शन, कुछ तरीके में इनके जो एक्शन है एजुकेशन मिनिस्टर्स के, आर इन स्टार कॉन्ट्रास्ट, एक तरह से कॉन्ट्रास्ट के रूप में हुआ। स्टार कॉन्ट्रास्ट मतलब इन क्लियर बट ऑब्वियस पोजिशन टू इट्स रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में टू द अनगोइंग नीट फियास्को। जो भी अनगोइंग है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल नीट जो एग्जाम के फेलियर की बात हो रही है। फियास्को मतलब होता है फेलियर, फियास्को मतलब होता है, वर्ड नाउन है, एक तरह से कंप्लीट फेलियर को बोलते हैं, उसको समझ लेंगे आप। जो असफलता हुई है ये जो अनगोइंग है उसमें। एंड सीम मतलब प्रतीत होता है, सीम के साथ टू लगाते हैं, ट्राई टू, एंडेवर टू, मैनेज टू, ऐसे बहुत सारे वर्ब है, रिफ्यूज टू, डिसाइड टू, सबके साथ टू लगाते हैं। प्रतीत होता है इंडिकेट करना, दैट इट हैज लर्नड, सीखा है, सम लेसन्स, जैसे कई लेसन्स इस एजेंसी ने सीखी है। इट टुक सुमोटो एक्शन, सो मोटो मतलब होता है एक्शन टेकन बाय कोर्ट या एनी डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं, ये वर्ड लिख लेंगे जरूर। सोमोटो मतलब एक्शन टेकन बाय कोर्ट और डिपार्टमेंट। सोमोटो मतलब एक और चीज कह सकते हैं, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। सोमोटो मतलब ये भी लिख सकते हैं, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, OWN ओन। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। सोमोटो मतलब होता है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव अपने तरीके से, ऑन बेसिस ऑफ होम मिनिस्ट्रीज साइबर क्राइम टीम्स इनपुट्स, उन्होंने इस चीज को इनपुट्स किया है, इवन विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट्स, बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट्स के, फ्रॉम कैंडिडेट्स, इनके अनलाइक मतलब इसके जैसा नहीं। इन द नीट केस, इस केस में जो चीजें हुई इसके जैसा नहीं हुआ, मतलब इसमें हुआ बट इसमें नहीं हुआ। वेर इट हैज ड्रैग इट्स फीट, ड्रैग इट्स फीट एक तरह से फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू डिले करना, स्लो इन मेकिंग अ डिसीजन, मतलब कह सकते हैं डिले करना। ड्रैग इन फीट का मतलब होता है डिले करना या स्लो इन मेकिंग डिसीजंस थ्रू कमिटीज एंड कोर्ट केसेस। इसके बावजूद, डिस्पाइट मल्टीपल एलिगेशंस, इतने सारे एलिगेशन के बावजूद भी, एंड पुलिस कंप्लेंट्स ऑफ पेपर, उसके बारे में इतने कंप्लेंट हुए पेपर के बारे में। लाइन को समझेंगे तो यहाँ बात कही जा रही है, इट टुक सुमोटो मतलब खुद से एक्शन लिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ होम मिनिस्ट्रीज साइबर क्राइम। सुमोटो मतलब होता है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव्स के सेंस में, टीम इनपुट्स उन्होंने रखा, इवन विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट्स, बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट्स के, फ्रॉम कैंडिडेट्स, यहाँ पे नहीं हुआ, अनलाइक इसके जैसा नहीं हुआ, इन द नीट केस जैसा इसमें हुआ था, वेयर इट हैज ड्रैग इट्स फीट, जहाँ पे काफी डिले किया गया, थ्रू कमिटीज एंड कोर्ट्स केसेस, इन सब में, डिस्पाइट मल्टीपल एलिगेशंस, एलिगेशन मतलब आरोप को कहते हैं, इतने सारे आरोप लगाए गए, एंड पुलिस कंप्लेंट्स और पेपर इसके बारे में किया गया, फिर भी ये चीजें यहाँ नहीं हो पाई, यहाँ पे डिले हो गई, नीट की एग्जाम में काफी डिले हो गई, ये सारी चीजें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पुलिस कंप्लेंट्स और पेपर लीक्स के बारे में बात हुई। द मिनिस्ट्री इमीडिएटली कैंसिल, कैंसिल वर्ब है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आया इमीडिएटली, ये एडवर्ब है। द यूजीसी नेट एंड प्रोमिस्ड, उन्होंने कैंसिल किया और प्रॉमिस किया। और फ्रेश एग्जामिनेशन, एक तरह से फ्रेश एग्जामिनेशन ये नाउन है, फ्रेश एज यहाँ पे एजेक्टिव है। इट हैज आस्क्ड, इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा, ऑर्डर बोला, द सीबीआई टू प्रोव द केस, उन्होंने सीबीआई को कहा कि केस को प्रोव कीजिए। प्रोव मतलब होता है जांच करना, इसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेट करना। वाइल नॉट हेडिंग टू परसिस्टेंट डिमांड ऑफ नीट, नॉट हीडिंग मतलब नहीं सुनना, हीड मतलब सुनना होता है। परसिस्टेंट डिमांड ऑफ नीड, जो नीड का जो लगातार डिमांड है उसके बारे में बात हो रही है। परसिस्टेंट मतलब होता है कंटिन्यूअस, कोई चीज होती है उसको बोलते हैं। परसिस्टेंट मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूइंग के सेंस में, चीजें डिमांड हो गई,
एस्पिरेंट्स इनके द्वारा फॉर अ सिमिलर प्रोब, सेम प्रकार की जांच करने की बात हुई, तो वहां पे चीजें नहीं हुई। ये ऑथर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे चीजें हो गई, बल्कि यहाँ पे इतनी गड़बड़ी हुई, इसमें डिमांड के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। नॉट हियरिंग परसिस्टेंट डिमांड, बार बार नहीं सुना गया इस सारे डिमांड को। हियरिंग मतलब सुनने का सेंस होता है। जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा, हाउएवर मतलब हालांकि, यहाँ से सेंटेंस थोड़ा एडवर्सिटी में चलता है, रिवर्स में। ऐसा होता है फिर भी, है हालांकि। फॉर द ओवर ओवर 9 लाख यूजीसी नेट कैंडिडेट्स, इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टडीड, वो पढ़े थे फॉर मंथ्स, महीनों पढ़े थे, एंड देन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किए थे टू देयर एग्जामिनेशन सेंटर्स, अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए। ये बात ऑथर कह रहे हैं कि इसके लिए इतने सारे लोग, मतलब 9 लाख स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए पढ़े थे, जो पढ़े थे और काफी महीने और फिर ट्रैवल किए। कभी भी पेपर लीक होता है, कैंसिल होता है, तो काफी चीजें नुकसान वहां पे हो जाती हैं, काफी चीजें खराब हो जाती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ तो ऐसे होते हैं, सम टेकिंग लोन्स टू कवर देयर कॉस्ट्स, जो खर्चे होते हैं उसके लिए उधार भी लेते हैं। दिस इज लिटिल कंसोलेशन, एक प्रकार से क्या है, ना के बराबर कंसोलेशन है ये। कंसोलेशन मतलब इसके हिसाब से सांत्वना वाली बात हो गई। कंसोलेशन मतलब सांत्वना देना। दिस यंग पीपल डिजर्व आंसर्स, ये सारे यंग पीपल डिजर्व करते हैं आंसर्स। एंड राइट नाउ मतलब अभी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आंसर नहीं किए जा गए हैं या नहीं किए जाते हैं। फॉर वन, नो वन इन गवर्नमेंट्स एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट हैज एक्सप्लेन, किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया व्हाई द नेट वाज एन ऑफलाइन एग्जाम कंडक्टेड, क्यों ये कंडक्ट किया गया ऑफलाइन बाय द सीबीएसई टिल, न तो यहाँ बात की जाए व्हाई द नेट वाज एन ऑफलाइन एग्जाम, क्यों था कंडक्टेड बाय द सीबीएसई टिल 2018। ये बात कही जा रही है कि पहले 2018 तक ये एग्जाम कंडक्ट होता था ऑफलाइन सीबीएसई के द्वारा, बट अभी क्या हुआ, व्हेन इट वाज टेकन ओवर बाय एनटीए, फिर जब इसके बाद एनटीए ने इसको टेकन ओवर कर लिया, मतलब एग्जाम कौन कंडक्ट कराने वाली संस्था हो गई, एनटीए, एंड बिकेम एन ऑनलाइन एग्जाम, फिर ये क्या हो गया, ऑनलाइन एग्जाम हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। यहाँ बात कही जा रही है ओनली, ये एडवर्ब है केवल, टू रिवॉर्ट। रिवर्ट मतलब होता है कोई चीज को कम बैक करना, गो बैक करना, रिटर्न करना, फिर से उस रिटर्न में जाना। दिस ईयर टू एन ऑफलाइन, मतलब बीच में क्या हुआ, ऑनलाइन हुआ, इस साल फिर क्या हो गया, ऑफलाइन। पेन पेपर एग्जाम, एक प्रकार से इस प्रकार की एग्जाम हो गया, विच इज पोटेंशियली मोर वनरेबल टू पेपर लीक। ये चीजें क्या हो गई, पोटेंशियली हो गई, एडवर्ब है, मोर वनरेबल हो गई। वनरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है एक तरह से काफी डेंजरस के सेंस में बोलेंगे, मतलब असुरक्षित एग्जाम हो गया। वनरेबल मतलब कह सकते हैं असुरक्षित। पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था, जहां पे पेपर प्रिंट होगा वहां से भी लीक होने की संभावना है। ये बात ऑथर कह रहे हैं। एज द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट, इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाता है। कैरी आउट ये फ्रेजल वर्ब है, कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फुलफिल, पूरा करना। इसी प्रकार से कई आपको और मिलेंगे फ्रेजल वर्ब। कैरी ऑन, इसका मतलब टू कंटिन्यू होता है, जारी रहना। कैरी ऑफ, इसका मतलब टू विन हो जाएगा, जीतना। फुल ट्रांसपेरेंसी इज की टू एनी होप्स, एक पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता। दैट द एनटीए कैन रीगेन ट्रस्ट वर्दिनेस, मतलब फिर से
पुनः विश्वसनीयता अपना बरकरार कर सके इन द आईज ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की नज़रों में। द सेकेंड इज एक्श द सेकेंड दूसरी चीज़ ये है अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेनी चाहिए, और पनिशमेंट हो मिलना चाहिए ऑफ द गिल्टी, जो गिल्टी है उनकी। द यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी बात ऑथर यहाँ बता रहे हैं। द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो डू वेल, सरकार और भी अच्छा कर सकेगी, टू कंसिडर अ रिहॉल ऑफ द एनटीए सिस्टम। रिहॉल मतलब होता है जैसे रिवैम्प करना, रिवैम्प मतलब फिर से अच्छा करना। एंड पर्सनल, पर्सनल मतलब स्टाफ को बोलते हैं। टू इंश्योर दैट द टेक्निकल ग्लिचेस, कहाँ पे ग्लिचेस हुई हैं, चीटिंग स्कैम्स कहाँ हुए हैं, पेपर लीक्स एंड प्रॉक्सी कैंडिडेट्स दैट हैव प्लेग्ड द एग्जाम, और वैसे कैंडिडेट जो भी एग्जाम को खराब किए हैं, प्लेग्ड यहाँ पे एक वर्ड मिला, दैट हैव। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल है तो इसलिए हैव आया। प्लेग्ड मतलब कोई चीज को अफ्लिक्ट करना बोलते हैं, या टॉर्चर करना, खराब करना। 1 सेकेंड, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो गई हैं। यहाँ पे जो वर्ड है प्लेग्ड, इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को अफ्लिक्ट करना। यहाँ पे स्पेलिंग ये गड़बड़ हो गई, इसको ये नहीं बोलेंगे। यहाँ पे वर्ड होता है अफ्लिक्ट, LICT हो जाएगा, मतलब कोई चीज को और भी खराब करने के सेंस में आएगा। लाइन को समझते हैं। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स वैसे कैंडिडेट जो प्रॉक्सी होते हैं। प्रॉक्सी मतलब जो डेप्यूटी होते हैं, जिसके सब्स्टिट्यूट में एग्जाम देते हैं। दैट हैव प्लेग्ड एग्जाम दिस ईयर, इस बार खराब कर दिया, आर नॉट अलाउड टू हैपन अगेन, इस प्रकार से चीजें नहीं अलाउ की जानी चाहिए कि दोबारा हो। विद द फेट ऑफ लैक्स ऑफ इंडियंस, इंडियाज एजुकेटेड यंग एंड यंगेस्ट वोटर्स इन वोटर्स एट स्टेक, ये चीजें दाव पे लग जाती है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द टेस्टिंग एजेंसीज वोज, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको प्रॉब्लम्स बोलेंगे एक तरह से। वोज मतलब प्रॉब्लम्स, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब प्रॉब्लम्स हो जाएगा। बिकम अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, एक तरह से क्या बन गया, पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया, मतलब एक कंट्रोवर्शियल इशू। हॉट पोटैटो मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। अ कंट्रोवर्शियल इशू को बोलते हैं हॉट पोटैटो। कंट्रोवर्शियल इशू इसको बोलते हैं, ताकि पॉलिटिकल के बीच में हॉट पोटैटो बन जाए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत लोग अपना ओपिनियन देने लगते हैं, उसके बारे में ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सम अपोजिशन लीडर्स हैव डिमांडेड, कुछ अपोजिशन लीडर ने डिमांड किया है, अपोजिशन लीडर्स ने डिमांड किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
दैट द एनटीए बी डिसमेंटल, इसको खत्म कर देना चाहिए, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी हैंडेड ओवर द स्टेट्स इंस्टेड, इसके बदले स्टेट को दी जानी चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। दिस में वेल कर्ब, इसको रोकना चाहिए, कर्ब मतलब कंट्रोल करना होता है। द यूनियन गवर्नमेंट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज लीडिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ इनॉर्मस स्केल, बड़े पैमाने पे, इनॉर्मस मतलब होता है मैसिव लेवल पे, मैसिव यानी बड़े पैमाने पे बोलेंगे, स्केल दैट आर हार्डर टू टू मैनेज इन अ फार फ्लंग नेशन, इतने बड़े नेशन में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फार फ्लंग, एक यहाँ पे वर्ड मिला, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, फार प्लग, प्लज बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है जैसे रिमोट या डिस्टेंट एरिया को बोलते हैं। ये फ्रेज का मतलब है रिमोट एरिया। फार फ्लग मतलब होता है रिमोट एरिया वाली चीजें। हावेवर, हालांकि फिर भी, सम ऑल इंडिया एग्जामिनेशन विल ऑलवेज रिमेन, हमेशा बने रहेंगे, एंड द नीड, जरूरत है, इज फॉर द, जरूरत क्या है, आगे बढ़ते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड नीड इज फॉर स्टेट टू ज्वाइन द सेंटर, जरूरत है स्टेट को कि ज्वाइन करे सेंटर को, इन रिकवरिंग मतलब सुधारने में, द इंटेग्रिटी मतलब उसकी, इसकी जो ईमानदारी है उसमें, ऑफ द बिलीगर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, जो इस प्रकार से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि स्टेट जो डिमांड कर रहे हैं, लोग लीडर्स बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, इसके साथ है कि सेंट्रल के साथ मिलकर स्टेट्स को मिलकर काम करने चाहिए, एक दूसरे को की सपोर्ट करके कैंडिडेट के बारे में पहले सोचना चाहिए, तब पॉलिटिकल चीजें होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। बिलीगर्ड एक काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है घिरा हुआ, मतलब बिसीज्ड बोल सकते हैं। घिरा हुआ, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल हम रीड करेंगे और लाइंस को समझेंगे, काफी चीजें होती हैं सीखने वाली। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.